नीति में सच्चाई, कर्म में निखार, हौसलों का नाम है नीतीश कुमार। शोर नहीं करते, काम बोलता हर बार, इसीलिए लोगों के दिलों में है हमारे नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय परिवहन मंत्री, माननीय सांसद संजय झा जी का स्वागत। घटक दलों के जिलाध्यक्ष बड़ी माला के साथ कर रहे हैं और एक गौरवशाली क्षण है बिहार के लिए, बिहार के नव निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की समर्थ यात्रा, बिहार के जन जन का विकास, बिहार के हर क्षेत्र का विकास, एक मजबूत कुशल बिहार, आधुनिक बिहार का निर्माण का संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच अपनी समृद्ध यात्रा लेकर यहां मौजूद हैं। अब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। हमारे बीच भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय जनसंवाद गोष्ठी में की अध्यक्षता कर रहे श्री दुर्गेश राय जी, एनडीए के सभी जिला अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान इस जिले के सभी विधायकगण, सांसदगण, राज्यसभा के हमारे नेता श्रद्धेय संजय गांधी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रद्धेय श्री विजय चौधरी जी, जिला के प्रभारी वरिष्ठ मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, श्री महेश्वर हजारी जी और जन जन के नेता विकास पुत्र श्री बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और इस इलाके के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, मैं इस धरती के एक लड़के होने के नाते विकास पुत्र, न्याय पुत्र, जन जन के नेता, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्मभूमि, वशिष्ठ नारायण सिंह की कर्मभूमि और जन्मभूमि, शौकत अली आजाद के जन्मभूमि और कर्मभूमि, जगदीश पोद्दार जी के कर्मभूमि और जन्मभूमि पर इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। 2004 में जब श्री नीतीश कुमार जी न्याय यात्रा में निकले थे तो बिहार की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, जो कमियां थी, उसको उन्होंने देखने का काम किया। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से 20 वर्षों
तक कुर्सी पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के पद रहे और आपके दुख को, आपकी समस्याओं को उन्होंने हटाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा, न्याय यात्रा, जितनी यात्राएं इन्होंने की है, तो बिहार में क्या कमी है, अब क्या होने वाला है, उन सबों को पूरा करने के लिए आपके बीच में भाई नीतीश कुमार जी आए हैं। और हम आपकी तरफ से और पूरे समस्तीपुर जिला की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और इनसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं, सब कुछ लुटाकर पास तेरे आया हूं। देख देख दामन छोड़ के न जाना तू, याद इन सब की रहे, यही कहने आया हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम समस्तीपुर जिले के लोकप्रिय नेता, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे और आपसे आग्रह है जोरदार तालियों से हमारे नेता का स्वागत करिए। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, साथी मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, यहाँ मंच पर विराजे सांसद और जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, सांसद सांभवी जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, एनडीए के घटक दलों के जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारीगण और यहाँ इस समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं भी इस जिले के निवासी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्तीपुर की धरती पर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और साथियों, विशेष रूप से हम अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि इस धरती से जो आवाज निकली थी, समस्तीपुर की धरती से, उसको अमली जामा पहनाने का बिहार में अगर सही अर्थों में किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री ने कोई ईमानदारी से काम किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हम इनको विशेष रूप से इनका स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं, अभी जननायक भारत रत्न कर्पूरी जी की धरती, अभी उनके सुपुत्र रामनाथ जी ने भी आपसे चर्चा की है। और आप सोच के देखिए कि बिहार में जननायक की जो सोच थी, जिस ढंग से वो गरीबों को सामाजिक और राजनीतिक धारा में आगे बढ़ाने की सोच रखते थे, जो उनकी परिकल्पना थी, उस पर सही ढंग से ईमानदारी से अमल करने का काम जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि आज देखिए इसी सभा में जो समाज में सबसे पिछड़ा कहे जाने वाली महिलाओं का समूह था, आज देखिए यहाँ जितने लोग हैं 60% महिलाएं हैं। और पिछले चुनाव के नतीजे ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये महिलाएं जब जगकर, जागरूक होकर राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं, तो चुनाव में जितने चुनाव विश्लेषक होते हैं, चुनाव में अनुमान लगाने वाले होते हैं, उन सब लोगों की भविष्यवाणियां और आकलन सब पीछे छूट जाता है। और जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों का एनडीए गठबंधन कितने बड़े प्रचंड बहुमत से बिहार में काबिज हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्हीं महिलाओं का है, जिनको सशक्त बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है,
वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, कितने गर्व की बात कि आज दूसरे प्रदेश से लोग मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको समझने, देखने और अपने प्रदेश में अनुकरण करने के लिए बिहार की धरती पर आते हैं और सीखते हैं। ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। और साथियों, अभी तो मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पे निकले हैं। सभी यात्राओं में समस्तीपुर आते रहे हैं। समस्तीपुर से तो मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है। हमेशा कहते हैं कि समस्तीपुर के किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान जितनी मेहनत से खेती करते हैं उतना किसी दूसरे जिले में लोग नहीं करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी की हमेशा विशेष कृपा समस्तीपुर पर रहती है। इसलिए भी हम इनको समस्तीपुर की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, समृद्धि यात्रा है, अनेक यात्राएं हुई और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि इस बार अगले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। जो देश के अन्य विकसित प्रदेश हैं उनकी श्रेणी में बिहार को ले जाना है। और विकास जब चरम अवस्था में पहुंचता है, विकास जब अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तब समृद्धि आती है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की ये समृद्धि यात्रा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर आज के इस समृद्धि यात्रा की सभा में संकल्प लें कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के हाथों में और ताकत देंगे, इसको और मजबूत करें, जिससे बिहार विकसित प्रदेश बने, बिहार समृद्ध प्रदेश बने और हम सभी बिहारवासी समृद्ध बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की। आज इस कर्पूरी ठाकुर जी के धरती से और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सर्वप्रथम कोई नेता जिसने सबसे पहले चिंता किया कि उनको भारत रत्न देने का काम किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी चिंता की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया। एक बार स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का पूरा नारा लगाने का काम कीजिए। बोलिए कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के विकास पुरुष और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में बिहार के विकास की चिंता किया, बिहार में न्याय के साथ विकास हो इसकी कल्पना की, और जिन्होंने न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा तक आपके बीच में आने का काम किया, वैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, यहाँ की माननीय सांसद संभवी चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों,
आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए। पिछले साल हम लोग न्याय यात्रा के साथ प्रगति यात्रा में आपके बीच में आए थे और प्रगति यात्रा में कई योजनाओं की शुरुआत करने का निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया था। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। एक एक योजना की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और एक एक योजना आज के तारीख में सबकी शुरुआत हो गई और कई योजना ऐसे हैं जो पुल बन रहे हैं, कई जगह पर्यटन का केंद्र बन रहा है, जो और कई जगह अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो साल से उस पूरे वादे को 2026 में लगभग सभी कार्यों को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है साथियों। लेकिन साथियों याद कीजिए बिहार कैसा बिहार था। आज से 20 साल पहले बिहार को याद कीजिए। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए की सरकार में 2005 में सत्ता में आए साथियों, आप याद कीजिए गांव में बिजली नहीं होता था, गांव में सड़क नहीं था, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, पंचायतों में पंचायत भवन नहीं था और पंचायतों में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरी व्यवस्था को बदला और 20 साल में आपके यहां विकास की जो किरण है गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। उससे बढ़कर नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और जब घर घर बिजली पहुंचाया, याद कीजिए जब घर घर बिजली नीतीश जी ने पहुंचाने का काम किया, पिछले साल जब हम लोग एनडीए का सम्मेलन कर रहे थे, महिलाओं का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, तो कई लोगों ने इच्छा जाहिर किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमको बिजली बिल बहुत आता है, हमको सहयोग करने का काम कीजिए। हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया कि 100 यूनिट बिजली बिहार के आम लोगों को मुफ्त देने का काम किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा 100 नहीं 125 यूनिट बिहार के तमाम लोगों को बिजली मुफ्त देने का काम कीजिए। और जानकर खुशी होगी साथियों, जिस बिहार में 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था, आज नीतीश जी के राज में 2 करोड़ 14 लाख लोग बिजली कनेक्शन ले चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख डोमेस्टिक यूज के लोग कनेक्शन लेने का काम किया और 1 करोड़ 90 लाख में से कई ऐसे परिवार हैं साथियों, 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जो पिछले 7 महीने से बिहार में जो बिजली बिल है उसका 0 आ रहा है, उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यह है बदलाव। और जब सब महिला संवाद में लोगों ने यह चर्चा किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जब यह सूचना आई कि महिला चाहती है कि हम और रोजगार करें, जीविका दीदी और रोजगार करना चाहती थी, महिलाएं और काम करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 1 करोड़ 56 लाख ऐसी महिला बने जिनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा देने का काम किया गया। और जब हम लोग इस पूरे यात्रा में घूम रहे हैं साथ, तो कई बहनें ये बताने का काम कर रही है कि हमको जो राशि उपलब्ध हुआ उससे हमने बकरी खरीदने का काम किया, बकरी पालन करने का काम कर रहे हैं, हम दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, हम सिलाई मशीन खरीदने का काम कर रहे हैं। और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो बहनें रोजगार करते रहेगी उसको आगे भी 2 लाख तक का रोजगार करने का मौका बिहार की सरकार देने का काम करेगी सर। लेकिन साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में हाई स्कूल खोला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों जब समीक्षा किया था तो ये लगा कि डिग्री कॉलेज कई जगह हमारे उपलब्ध नहीं हो पाए।
तो हम लोगों ने तय किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि बिहार का ऐसा कोई भी प्रखंड नहीं होगा जिसमें डिग्री कॉलेज अगले 2 वर्षों में उसको पूरा करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि अब तो बिहार गांव में बिजली, गांव में सड़क, गांव में पानी की व्यवस्था हो गई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि आगे का जो 5 साल है इसको रोजगार के लिए डेडिकेटेड करना चाहिए। और इस बार तय किया है कि इस बार जो इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। और इंडस्ट्री के लिए आपने देखा कि इस तरह जमीन हम 1 रुपया में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं कि जो बड़ी फैक्ट्री लगाएगा उसको हम रोजगार देने, क्योंकि बिहार के नौजवानों को यदि 1000 लोगों को रोजगार देने का काम करे, 500 करोड़ से अधिक राशि बिहार में इन्वेस्टमेंट करने का काम करे, तो उसको मात्र 1 रुपया पर जमीन देने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। क्योंकि बिजली हो गया, सड़क हो गया और हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं होगा, तब तक लोग रोजगार लेने के लिए बाहर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, एनडीए की सरकार ने तय किया है कि आज आपके बीच में इस बार हम लोग, चाहे वो जीसीसी आईटी पॉलिसी है, उसको लाने का काम किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के माध्यम से कैसे हम फैक्ट्री को लगाने का काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री का कॉरिडोर कैसे बन सकता है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने तो एक तरह से आप समझिए कि जंक्शन जो है समस्तीपुर को ही बनाया है। पटना से पूर्णिया सड़क जाएगा, उसका भी जंक्शन आप ही के यहाँ होगा। मुजफ्फरपुर से आपको बरौनी 4 लेन जाएगा, उसका भी जंक्शन आप ही के यहाँ आएगा। दरभंगा से आमस जो सड़क जाएगी उसका भी 4 लेन का केंद्र आप ही होंगे। इसलिए विकास की किरण लगातार समस्तीपुर पहुंच रहा है और इस समस्तीपुर को और इंडस्ट्रियल हब बनाना है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है साथियों। और मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर आग्रह भी है, निर्देश भी है सब लोगों को कि इस देश में अच्छे रोजगार करने के लिए तो लोग जा सकते हैं, कोई अच्छा नौकरी करने जा रहा है जाए, देश जाए, विदेश जाए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो उसको हम जरूर चिन्हित करेंगे और अगले 5 वर्षों में उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिहार के अंदर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार देख करेगी। इसलिए साथियों, आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से मैं तमाम लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके जिले में जो 10 सीटें थी उसमें आपने 8 सीट जिताकर बिहार में जो थंपिंग मेजॉरिटी, बिहार में 202 सीटें जिताने का काम किया। इसके लिए भी मैं समस्तीपुर के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आम जनता को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में मैं फिर से नीतीश कुमार जी का स्वागत और धन्यवाद इस समस्तीपुर के जिले में करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं बिहार के विकास पुरुष और हम सबों के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास ठाकुर जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास
एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी जी, माननीय विधायक गण श्री महेश्वर हजारी जी, श्रीमती अश्वमेध देवी जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री राजकुमार राय जी, डॉक्टर मांजरिक मृणाला जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री तरुण कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक गण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधि गण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, यहां उपस्थित आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। अब आप जान लीजिए कि हम लोग जो यहां पर आए हैं, अब तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत कब हुई। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी। आइए, तब से बनी है सरकार और उसके बाद खूब काम हुआ है और अब केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए। तो बहुत काम हो रहा। तो हम लोगों ने तो जब से शुरू किया तब से शुरू करना शुरू किया, लेकिन उसके पहले जिनकी सरकार थी, अब पहले क्या बुरा हाल था जी, कोई काम किया था? आप जान लीजिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोग तो आ गए 24 नवंबर 2005 को। अब उसके पहले वाले जो सरकार रहती थी तो उन लोगों का भी कोई काम नहीं किया। तो आप जानते हैं कि उस समय जब हम लोग आए थे, एक एक चीज को जो देख रहे थे, क्या हाल है उस समय, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है और बहुत कुछ आगे हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जान लीजिए कि पहले हिंदू का भी तो मुस्लिम का भी कुछ नहीं होता था और मुस्लिम लोग सब कुछ करता रहता था, बराबर चाहता था, लेकिन उस समय की सरकार तो कुछ नहीं करती थी। तो वैसे ही जब हम लोगों की सरकार आई तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब पहले उनको तो बड़ा दिक्कत होता था, बनाए हुए थे अपना और उसमें उनको करना नहीं पड़ता था, किसी का अंतिम होता था अंतिम संस्कार में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इतना काम किया, उनको घेर दिया कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और पहले मुस्लिम उनके लिए कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भी कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा था कि हिंदू मंदिरों की भी कुछ इधर उधर होता था। शाम में कोई चला जाता था और उसमें भी इधर उधर करता था, वो ठीक नहीं है पुराने हिंदू मंदिरों में। तो इसमें लिए
2006 से 60 वर्ष से सब जगह हम लोगों ने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू से जो भी करना था किया है, और पहले वाला तो हम आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, सब कुछ बनाया गया। और सब हमको कहता था, हमने कहा नहीं आप ही बना लीजिए और काम करिए। तो हम लोगों के बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब बाद में फिर हमको लगा कि इन लोगों को दे दिया, वो बनाया है और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और आप जानते हैं उसमें पहले वाले जितने थे 2006 में तो 3,68,000 थे उन लोगों का, और उसमें से भी कुछ लोग जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें शामिल हो गए थे, और उसके चलते 28,976 उसमें भी पास कर गए थे। अच्छा हुआ था। तो उसमें तो हम लोग पूरा किए। 2,58,000 उसमें ही लोग भी कुछ लोग शामिल हुए। अब उसके बाद जो देखा कि वो लोग भी शामिल हुए हैं और ये हुआ, तो हम लोग कहा कि भाई कुछ ही लोग शामिल हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को इस काम में बीपीएससी में इनको शामिल होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अलग परीक्षा हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय कर दिया और 4 पूरा हो चुका है। और उसमें आप समझ लीजिए कि 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हैं मात्र 73,000। उसके लिए भी हम एक राउंड और करवा रहे हैं कि देखें जो भी हो सकते हैं वो। तो अब तक तो जो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले था उसमें से तो 73,000 तो नहीं उसमें शामिल हुए, और करने के लिए हम कोशिश कर ही रहे। लेकिन उसके अलावे जो पहले किया गया सरकार ने हम लोगों ने करा दिया 2,58,000, फिर इन लोगों का किया तो इन लोगों का 2,66,000। तो ये मिला करके अब आप समझ लीजिए 5,24,000 हो गए हैं। बहुत अच्छा। जो थोड़ा बहुत बचा उसके लिए तो कर ही रहे, देखें जो करेगा अच्छा करेगा तो हो सकता है। तो ये सब बात हुआ। फिर तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले क्या स्थिति था, पहले की स्थिति कितनी खराब थी। पहले मात्र 39 मरीज ही आते थे, और कहीं कहीं उनको जो कराना था तो उसमें 1 या 2 मरीज आता था। तो ये देख के लगा कि तो बड़ा खराब है। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र आप जानते ही हैं 6 मेडिकल कॉलेज थे बहुत पहले, और उस समय तो जो नई सरकार 15 साल बनी थी उन लोगों ने कोई नया नहीं किया था। आई पहले ही से 6 ही थे। तो जो हम लोग तो देखते ही थे। तो हम लोगों ने इसके बाद सरकार बनी तो हम लोगों ने उसका विस्तार करना शुरू किया। उसके अलावे तो 12 तुरंत हो गया है, लेकिन उसके अलावे 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी वो भी होने वाला है, शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5, अब इसमें जो लोग थे पहले 6 ही थे, तो उसमें से उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने फिर काम किया है बहुत ज्यादा। जो 6 पहले थे उन लोगों के लिए, एक और भी था दूसरा, उसके लिए IGIMS का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। जो पटना में है, पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल, तो आप जानते हैं उसको हम लोग इतना ज्यादा बराबर
जाते रहे, उनका विस्तार करते रहे और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5,400 बेड होगा। तो अभी तो पूरा अभी बहुत कुछ हुआ है, 300 से ज्यादा हो गया है, 3,000 से, तो उसमें और हो रहा है। तो इसके लिए 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को अब उसी प्रकार से, इसके अलावे और जितने थे 5 मेडिकल कॉलेज के, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि 2,500 बेड का किया जाएगा। उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है, चारों तरफ सब काम हो रहा है, उसका भी कुछ हुआ है, अब कुछ दिन के बाद ये पूरा हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा का पूरा विस्तार कर दिया है और हो रहा है, थोड़ा उसका बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने तो ये भी तय कर दिया है कि इसको 3,000 बेड का करेंगे। तो एक एक तरह से सब जगह हो जाएगा बहुत जल्दी, और सब जगह काम करके सारा सब कुछ। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही पूरे बिहार में कराया। अब उसको जानते हैं, राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं, जो शुरू में ही हम लोगों ने किया, इसमें सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो उसमें आप समझिए, सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया। अब उसके बाद और ज्यादा सब काम कर रहा है। तो उसमें अब एक जगह आप जान लीजिए कि अब फिर हो रहा है, एक सबसे दूर जगह से पटना में 5 घंटे में। तो एक एक तरह से सब जगह काम हो रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड का निर्माण किया गया है। तो सब तरह से सारा काम चारों तरफ किया जा रहा। अब वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा। अब वो भी हम लोगों ने शुरू किया 2008 में कृषि रोड मैप, और उसकी शुरुआत की। और उसमें जानते हैं 2008 से 12 तक एक हुआ, फिर 12 से 17 तक दूसरा, और फिर 17 से 23 तक तीसरा, और चौथा भी अब बनना शुरू हुआ है 24 से लेकर के 29 तक। और इन लोगों को जो किया है बहुत फायदा हो रहा है, जिसमें है अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो ये सब सारा का सारा काम सब जगह हो रहा है। और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के बीच में, ये जो इनको हम लोगों ने शुरू कराया कृषि रोड मैप, तो उनका तो हम बता दिए आपको कि 3 का, और उसके बाद चौथा का भी कर दिया है 24 से 29 का, वो भी उनका काम शुरू हो गया है और बढ़िया काम चल रहा है। इसके लिए भी जो शुरू से हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप बनाया, तो उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। और फिर तो सब जगह हम लोगों ने शुरू से काम कराया, सब कुछ किया है। और आप जानते ही हैं कि 2015 में 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों ने 15 वाले को 7 निश्चय किया, 20 वाले को 7 निश्चय 2 किया, और इस बार जो नया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोगों ने 7 निश्चय 3 किया। तो इसमें जो 7 निश्चय जो किया 15 में, तो उसके लिए आर्थिक हल, युवाओं को बल पहला में, और दूसरा में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7 अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम, ये सब कुछ कराया गया। उसमें जो हुआ 15 से 20 के बीच में सब कुछ ये सब काम हुआ। और उसके बाद तो फिर जानते ही हैं कि बहुत खराब था, हर घर बिजली का तो बहुत बुरा हाल था, कहीं कुछ नहीं था। पटना में भी बहुत सा मामूली था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों की सरकार आई, तो हम लोगों ने बहुत पैसा लगा करके अपने देश में चारों तरफ करना हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये पूरा का पूरा सब जगह हो जाए। तो ये करते करते हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली सबके लोगों को मिल गया। और आप जानते हैं सरकार द्वारा
तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू में लोगों को मिलता था मामूली सा हल्का पैसा दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोगों के यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सब का सब आप लोगों को ये काम करा दिया गया है। इसके साथ एक काम और हम लोग कराना चाहते हैं, आपको तो अब मिल ही रहा है, फायदा हो रहा है आपको। और दूसरी बात है कि कोई कहीं से पैसा आपको नहीं लगेगा, अपना सब चीज के लिए सरकार की तरफ से हो रहा। तो आपके घर में भी हम लोग एक काम करा देंगे, हर जगह से आप सरकार के द्वारा सब कुछ को कर देंगे। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि एक एक तरह से सबको, और आपको कितना फायदा होगा। अब तो सरकार की तरफ से आपको मिल ही रहा बिजली वाला, हर घर बिजली चल रहा है। और उसके अलावा और भी घर में हम ही लोग बनवाएंगे, आप लोग सब तैयार करिएगा, दीजिएगा अपने घर का, आपको नहीं पैसा लगेगा, सरकार ने बना देगा। और जानते हैं उसको भी बहुत फायदा होगा सब लोगों का। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, आप फिर जान लीजिए। और उसके बाद जो हम लोगों ने 2020 में 7 में से 2 का काम शुरू किया, और उसके लिए क्या क्या हुआ, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर घर तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ, लेकिन जो काम चल रहा था तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कुछ भी बच गया, उसका भी पूरा का पूरा सभी शीघ्र पूरा हो रहा है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने तो सभी जगह तो कर ही रहे थे, उसमें ये भी कर दिए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार इसकी शुरू किया। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो रोजगार किए थे, उसको बढ़ा थोड़ा होने लगा के तो बढ़ने लगा, तो उसको हम कर दिए 40 लाख लोगों को रोजगार देने का। तो 10-10 20 ही ना था जी, तब तो 10 हो गया नौकरी का, और 10 रोजगार की जगह पर 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। दोनों को मिला करके अब समझिए कि 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हुआ। अब लेकिन अगली बार के लिए, इस साल के लिए, 5 वर्ष के लिए हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोगों को जो 10 ही लाख के लिए था तो हो गया रोजगार, अब इसका भी और बढ़ेगा। तो जैसे उसका बहुत बढ़ा दिए रोजगार का, तो उसी तरह से नौकरी का भी बढ़ेगा अगली बार। तो उसके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, सब तरह से काम किया है। आप जानते हैं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों के लिए, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले ही हम बता दिए, उनके लिए तो करवे किए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उसके लिए हम ही लोग सरकार की तरफ से उनको कर दिए। जो पहले वो करता रहता था बेचारा, सोचता था इसको कुछ हो, तो उस समय की सरकार तो कुछ नहीं की, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए भी कर दिया। अब उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो उसके लिए सब कुछ हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। सब जगह से पूरे के तौर पर मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से वेतन दिया जा रहा है। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और महिलाओं के लिए तो मिलने वाले तो बहुत काम शुरू से किया है। तो उसके लिए तो हम लोगों का शुरू में करते हुए पेंशन हो गया था 400, तो पिछले बार और उसको बढ़ा दिया है हम लोगों ने, 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें अब
1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से हर जगह के लिए काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है। अब फिर आप समझ लीजिए 2023 में जाति आधारित गणना कराई, एक काम हो रहा था। सब पार्टी के लोगों से हम बात किए थे सब कुछ करने के लिए कि इस पर जो होगा दिया, और उसमें भी हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई गरीब आदमी रहेगा उसको भी हम लोग देखें, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो उसी में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और उसमें जानते हैं सभी लोग थे, अपर कास्ट के लोग भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, दलित भी, महादलित भी, मुस्लिम भी, ये सारे लोग हुए। मैंने पूरे बिहार में समझ लिए 94 लाख। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद इनको एकदम ठीक ठाक कराएंगे हम लोग, और पूरे तौर पर काम करेंगे। 2 लाख रुपए के दर से सहायता देना शुरू होगा, और इस सहायता को 5 वर्षों में करने का ये हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन हमको लगा कि भाई अभी इसमें और तेजी से करना चाहिए, तो और हम लोगों ने कर दिया है। अब सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। अब वो सब कर दिया गया है इसके लिए। और उसके लिए जो हम लोगों ने किया था 2 लाख रुपया भी की जरूरत होगा उसको, अब ये कह दिया 2 लाख से भी ज्यादा जो भी जरूरत होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ये काम भी शुरू कर दिया गया है। अब आप समझिए महिलाओं के लिए अब तो बहुत तरह से काम होते रहा है। आप जानते ही हैं हम लोगों ने 2006 में क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं किया, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि सब के लिए महिलाओं को अब 50% दोनों का, लड़का का जितना लड़की का उतना बराबर 50% हम लोगों ने करा दिया। अब उसके बाद उसका तो शुरू हो गया। अब तो जानते ही हैं कि आप उससे बढ़ते बढ़ते कितना चुनाव हो गया 4, और सब जगह हो रहा है। हर जगह से लोगों को, महिलाओं के लिए इतना ज्यादा हम लोगों ने किया। अब पहले वाला कोई महिला को कुछ किया था जी? पहले जो सरकार बना था तो उसको तो 17 साल में हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी महिला को लगा दिया था। कोई काम किया था? वो सब कोई काम नहीं किया था, नहीं, साते में कर दिया था, हट गया था। अब बाद में अपनी पत्नी को बना दिया था, लेकिन कभी भी देश के लिए कुछ नहीं किया। और आपको तो शुरू में बता दिए वो लोग कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो समूचा जब से आए हैं तब से ही सब काम किया है। एक एक काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करने का सब तरह से पूरा का पूरा हम लोगों ने काम किया है। हर जगह से पूरे तौर पर जो कुछ भी हुआ है हर प्रकार से सब जगह काम हो रहा है। तो पूरे तौर पर हर प्रकार से जो भी हमने आपको बताया कि इसके लिए तो हम लोगों ने कर दिया था शुरू में ही, पंचायत के लिए तो उसके लिए भी सब कुछ हो गया। और उसके बाद सब कुछ हुआ तो 13 में भी तो किया, 35% आरक्षण किया। और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। जितना बढ़िया हम लोग शुरू में किया देश भर में उतना नहीं, उससे भी अधिक है। और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी इनका भी आरक्षण कर दिया है। और सबके लिए जो हुआ था उसी में हम लोगों ने देखे, पहले स्वयं सहायता समूह में, ये तो पूरे देश भर में तो हम तो पहले दिल्ली में रहते थे, इधर उधर देखते थे, अच्छा था। और जब यहाँ सरकार बनी तो हम देखने गए, देखा कम था। तो उसी के लिए हम लोगों ने तत्काल किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दीदी भी कर दिया। और आप जानते हैं कितना बढ़िया हो गया। अब स्वयं सहायता समूह में कितनी संख्या हुई, और जीविका दीदियों को जो बनाए तो उसकी संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इतना ज्यादा महिलाओं के लिए ही हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। और फिर वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं, इसके बाद हम लोगों ने और किया। शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको 2024 में
फिर कर दिया शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां उसका नाम किया। अब उसके बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हो गए और आगे बढ़ रहा है। तो इतना तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए हर प्रकार से सब तरह से जो भी काम, एक बार तो हम लोग गए थे, इसके लिए भी 2024 के दिसंबर में 2-3 जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में तो हर जगह गए। आपके यहाँ भी आए थे और सब जगह हम मिले थे और जो पता चलता था कहते थे मीटिंग में कि भाई इतना हुआ है, गड़बड़ है, आप लोग और बताइए, कुछ है तो बताइए। तो सब लोगों को मिल करके, और जानते हैं सब जगह से करते हुए हम लोगों ने सब जगह का देखा है, सब चीज को दिया और उसको मिला करके, कुल मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति इतना हो गया, सबके लिए दिया गया, हर राज्य में दिया जा रहा। और यहाँ का भी आपको हम बताएंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ये सब हो रहा है। अब उसके अलावे आप देख लीजिए, हम लोग तो यहाँ किए, अब केंद्र सरकार का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार को। तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। अब उनके द्वारा जो किया गया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके बाद केंद्र के द्वारा उन लोगों ने पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहता, तो उसको फिर पिछली बार बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया। तो बहुत अच्छा हुआ। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, तो किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे वो बराबर बिहार आते हैं, देखते हैं कभी कोई कमी है, कहीं कोई जरूरत है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अब केंद्र का भी जो पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, और जिस तरह से पहले से भी जितना कुछ शुरू किया गया था, तो अब जान लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इतना ज्यादा काम हो रहा है। अब ये जान लीजिए बिहार में अगले 5 वर्षों में जो 25 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं, तो पहले कितना होता था, हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, तीसरा 20 से 25 तक, और अब इस बार हो रहा है 25 से 30 तक। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, जितना 4 जगह हो गया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अब 20 से 25 जो बताएं, सब जगह से चारों कार्यक्रम में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के लिए जो 7 निश्चय 3, इसी के लिए तो हम कह दिया 7 निश्चय 3, तो उसी के लिए तो जो आपको तो हम बतैबे किए थे कि शुरू में ही हम लोगों का था 15 में 7 निश्चय, अगले में 7 निश्चय 2, इस बार हुआ 7 निश्चय 3। तो ये सब काम हो रहा है। और एक एक तरह से जो आपको बता दिए हैं कि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया, शुरू हो गया है। अब जान लीजिए उसके हिसाब से, तो अब उसमें जो किया गया है, तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय।
राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं और इनका रोजगार अच्छा चलेगा, इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर उसके बाद दूसरा में समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है और सभी जिलों में मैंने पूरा जोर दिया जाएगा। जो 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा, जो कह रहे समृद्ध उद्योग सशक्त। दूसरे में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी आने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। और 5वां सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को जो विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लगाई जाएगी। एक तरह से काम किया जा रहा जो कर लिया गया इस बार। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। फिर 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। मतलब सरकार ने पूरे देश के लिए कर दिया है, केंद्र का भी सहयोग है। अब मिल करके आप जान लीजिए इतना आगे बढ़ जाएगा। और आपके जिले का भी तो सब कुछ हो रहा है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। जो कुछ भी काम किया जा रहा है सब तरह से, सब जो हर जगह के लिए किया गया है, तो यहाँ के लिए भी और जो है उसके लिए भी सब कुछ किया जाएगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मतलब जान लीजिए
देश के कुछ राज्यों में है, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे विस्तृत होगा और इसके लिए केंद्र सरकार का पूरा और भी सहयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा तब बिहार कितना आगे बढ़ेगा। तो अभी तो हम आपको समस्तीपुर जिले के में जो बात है उसके लिए बता दें तो आपको तो याद होगा समस्तीपुर जिले में पहले क्या हाल था। तब पहले वाला तो कुछ गड़बड़ किया था जो हम पहले बता दिए। तो 5 के पहले जो हम लोगों का शुरू हुआ था उसके पहले का सरकार जो था पहले वो कुछ नहीं किया था, उसके बाद ही सब कुछ हुआ। यहाँ के बारे में समस्तीपुर जिले में विकास के सभी काम करा दिए। इसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सराय रंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर से दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया गया और बूढ़ी गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया। यानी सोच लीजिए पहले से ही जो किया गया, आपके यहाँ भी जो काम हुआ बहुत अच्छा, ये आप सब जान लीजिए चारों तरफ से समस्तीपुर में। और उसके अलावे तो एक बार तो और भी हम लोग पहले बता ही दिए थे कि 24 के दिसंबर में हम लोग कुछ राज्य में गए और 25 के जनवरी फरवरी में कुछ जगहों पर गए, सब जगह के बारे में पता चला। यहाँ के बारे में भी कहे थे, सब लोगों से बात किए थे। तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो समस्तीपुर जिले में भी मीटिंग हुई थी। सब लोगों को हम बताए और बात भी किए। तो इसको लेकर के 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है, अब सब तरह से हो रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब जान लीजिए क्या क्या है जो कुछ देखा गया। और भाई जो है मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फिर मुक्तापुर में ROB का निर्माण शुरू किया गया। समस्तीपुर बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। गंडक नदी पर नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। सराय रंजन बाईपास का निर्माण शुरू किया गया और रोसड़ा और शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया और रोसड़ा बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और शिवाजी नगर में बड़े पुल का निर्माण शुरू किया गया और ये जो है बलान नदी में जो उड़ाही का काम कराया जा रहा, तो जिसमें भी जहां जहां कोई कमी मिली थी वो भी किया जा रहा है। आपका भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 25 से 30 के बीच में तो जो हम पहले बताएं पूरे देश का समस्तीपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है वो भी जान लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले में 6,78,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और उसका दूसरा है समस्तीपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,200 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 346 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी आपके जिले में। और फिर 5वां है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल तथा समस्तीपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट
अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा भी, समस्तीपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां, सबका सम्मान आजीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी काम होगा। और जान लीजिए, पूरा देश बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ जाएगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इतना ज्यादा, तो अब बहुत आगे बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा राज्य पूरा बढ़ेगा। इसमें आप सब लोगों का काफी आगे बढ़ेगा। और देश के विकसित राज्यों में तो देश में तो कुछ ही राज्य हम आपको बता दिए, ये भी हो जाएगा। और आपका भी कितना बढ़िया रहेगा, सब कुछ किया है। और जितने तरह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है और हर प्रकार से आपको भी किया गया है, तब आप भी सब चीजों को जान रहे हैं। सब तरह से काम किया गया है और कोई तरह का नहीं है। अब पहले वाला तो गड़बड़ था, तो वो सब कुछ नहीं करना है। जितना काम हो रहा है उसी में करिए। कोई गड़बड़ करने वाला पहले था, वो सब कुछ किया था जी, जो हम बता दिए थे, वो सब का कोई मतलब था? कोई काम नहीं किया है। इसीलिए अब जो काम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से सबका काम हो रहा है और सब इतना विकसित होगा। बिहार भी पूरा बढ़ेगा, आपका भी सब कुछ बढ़ रहा है, अब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो अब ठीक है ना, जो सब किया जा रहा है, तब बताइए जरा, हथवा उठा के बतावा, खड़ा होके बोला, हुआ ना ठीक? अरे भाई अब आइए, अरे आप लोग ना है यहाँ के, यही ना आइए, जो है आइए, आप भी आइए सब। आप देखिए, इनको भी हाथ उठा के बताइए। आई सब के सब लोग आपका कर रहे हैं और सारा राज्य कर रहा है और यहां से हो रहा है। इसके लिए बिहार भी बहुत आगे और आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, तो यही कुछ होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, है ना ठीक? फिर हाथ बोलिए, है ना ठीक? अब बुलंद रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब बहुत अच्छा है, अब बहुत आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। समस्तीपुर के लोगों को ढेर सारे उपहार देने के लिए, इस समृद्ध यात्रा में विकसित समस्तीपुर बनाने के लिए, समृद्ध समस्तीपुर बनाने के लिए आपने ढेर सारी योजनाओं का उपहार दिया है। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का